हाय इन्वेस्टर्स, अपने एरोस्पेस सीरीज के लास्ट वीडियो में हमने आजाद इंजीनियरिंग के बारे में देखा था और मैंने बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में उसके एक कंपटीशन के बारे में बात करेंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे रेमंड लिमिटेड के बारे में। तो रेमंड ग्रुप ने पिछले कुछ एक सालों में डी मर्जर करके अपने लाइफस्टाइल और रियल एस्टेट बिजनेस को अलग कर दिया है, जो कि अब दूसरे स्टॉक नेम से ट्रेड करते हैं। यहाँ पे हम लोग प्राइमरली रेमंड लिमिटेड के बारे में बात करेंगे, जिनके अंडर में एरोस्पेस और इंजीनियरिंग डिवीजन आता है। वीडियो में आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूं, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है। मैं सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। यहाँ पे ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। तो अगर आप इस वीडियो को रिकमेंडेशन एडवाइस समझ के स्टॉक को खरीदोगे तो आपको हैवी लॉस हो सकता है। ये आप इनके पूरे जर्नी को देख सकते हो। 2024 में इन्होंने मैनी प्रिसीजन प्रोडक्ट, जो कि एरोस्पेस डिवीजन है इनका, उसमें 60% स्टेक एक्वायर किया, जो कि अभी बढ़ के 66.4% के आसपास हो चुका है। और मेन हम लोग इनके इसी इंजीनियरिंग और एरोस्पेस डिवीजन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो रेमंड लिमिटेड को आप एक होल्डिंग कंपनी की तरह समझो। ये खुद वो सारे मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते हैं, बल्कि ये जो मैनी प्रिसीजन प्रोडक्ट कंपनी है, इसमें 66.4% स्टेक होल्ड करते हैं। और इस ग्रुप स्ट्रक्चर के अंदर इनके 3 बिजनेसेस हैं। सबसे पहला है जेके मैनी प्रिसीजन टेक्नोलॉजी लिमिटेड, जिसमें ये ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज के लिए ये सारे प्रोडक्ट बनाते हैं। इंजन के जो क्रिटिकल कंपोनेंट्स होते हैं, स्टीयरिंग चैसिस में जो कंपोनेंट लगते हैं, वो जो क्रिटिकल फ्यूल इंजेक्शन होते हैं, या फिर ट्रांसमिशन में जो चीजें लगती हैं, वो भले ही कमर्शियल व्हीकल हो, पैसेंजर व्हीकल हो, इलेक्ट्रिक हाइब्रिड हो, ऑफ रोड या इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए, या फिर टूल्स, हार्डवेयर या पावर टूल के लिए, लोकोमोटिव एंड मरीन में भी इनका यूज किया जाता है, यहाँ तक कि एग्रीकल्चर और डिफेंस में भी। ये वर्टिकल इनका इतना तेजी से ग्रो नहीं कर रहा है, बिकॉज जो इंटरनेशनल मार्केट है, यहाँ पे अभी हेडविंड चल रहा है। यूरोप में ऑटोमोटिव डिमांड बहुत म्यूटेड है, बिकॉज वहाँ पे इकोनॉमी अभी बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है। फ्यूल प्राइसेस बहुत ज्यादा हाइक कर चुके हैं। दुनिया में वन ऑफ द बिगेस्ट ऑटोमोटिव कंपनी जो है वो इनके कस्टमर्स हैं। 7 डेकेड से ज्यादा का इनके पास रिलेशनशिप है। टियर 1 सप्लायर है ये सारे इनके पास सर्टिफिकेशंस हैं। तो ऑटो कंपोनेंट में आप ये देख सकते हो, रिंग गियर में ये नंबर 1 है इंडिया में। फ्लेक्स प्लेट 25% होल्ड करते हैं ये इंडिया में। पैसेंजर व्हीकल में 55% शेयर होल्ड करते हैं। कमर्शियल व्हीकल में 45%। ये आप देख सकते हो, इनके पास 12 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं। और ये अभी 450 करोड़ के आसपास कैपेक्स करने वाले हैं गुडीपल्ली, आंध्र प्रदेश में आने वाले 5 सालों में। आप ये देख सकते हो, वाई ऑन वाई बेसिस पे सिर्फ 5% का जंप है इस डिवीजन में। एबिटा सरप्राइजिंगली बहुत अच्छा ग्रो किया है, विच इज 26%। और आप ये देख सकते हो, एबिटा मार्जिन 12.7% से ग्रो करके 15.2% हो गया इस क्वार्टर। ईयरली बेसिस पे भी अच्छा ग्रोथ माना जाएगा, लुकिंग एट द हेडविंड्स। रेवेन्यू 10% से ग्रो किया है, एबिटा 34% से, और एबिटा मार्जिन 11 से 13.4% हो गया है। तो ये आप इनका ज्योग्राफिक स्प्लिट देख सकते हो। नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट डिवीजन आता है इनका एरोस्पेस डिवीजन, जिसके लिए हम लोग इस कंपनी को देखने वाले हैं। यहाँ पे ये एरोस्पेस और डिफेंस के लिए प्रोडक्ट बनाते हैं। 78% इनका बिजनेस एरोस्पेस में कॉम्प्लेक्स इंजन पार्ट से आता है। टर्बाइन वेन्स, जो कि वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड पार्ट होता है, जो हमने आजाद इंजीनियरिंग के भी केस में देखा था। तो आजाद इंजीनियरिंग मोस्टली टर्बाइन के जो फिन्स होते हैं वो बनाते हैं, बट यहाँ पे आप देख सकते हो, ये होल लॉट ऑफ चीजें बनाते हैं। ये बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिफाइड है एरोस्पेस में। हाउसिंग असेंबली हो गया, फ्यूल सिस्टम सिलेंडर हो गया, बॉडी इंसर्ट असेंबली, इनलेट, वैरायटी ऑफ चीजें बनाते हैं। ये इंजन के लिए हो गया। फिर ये आप देख सकते हो, स्ट्रक्चर पार्ट से 16% बिजनेस आता है और 6% रेवेन्यू आता है सिस्टम पार्ट से। तो हमको समझ में आ रहा है कि एक एरोस्पेस में सबसे कॉम्प्लिकेटेड पार्ट होता है उसका इंजन। इंजन की जो वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड पार्ट्स होते हैं, ये वो बना रहे हैं। और ये अभी सबसे लेटेस्ट जो लीप इंजन है उसमें पार्टिसिपेट किए हुए हैं ये। और ये आप इनका ग्लोबल प्रेजेंस देख सकते हो और किन कंपनीज के साथ ये डील करते हैं। ये दुनिया के 3 जो टॉप एयरक्राफ्ट इंजन बनाने वाली कंपनी है, जो 88% मार्केट शेयर होल्ड करते हैं, वो इनके क्लाइंट्स हैं। और ये सर्टिफिकेशंस आप देख सकते हो, बहुत हार्ड होता है ऐसे सर्टिफिकेशंस का पाना, जो इनके पास ये सारे हैं। तो आप ये देख सकते हो कि इनके पास कौन कौन से ये प्रोसेसेस हैं। अगर हम लोग देखें कॉम्प्लेक्सिटी जिस स्केल पे ये काम करते हैं, 41% ऑफ पार्ट्स ये जो बनाते हैं, ये बहुत हाई कॉम्प्लेक्सिटी के होते हैं। 45% मीडियम कॉम्प्लेक्सिटी और 14% सिंपल होते हैं। ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज है। 49% ऑफ जो पार्ट्स ये बनाते हैं वो इनकोनेल के बने होते हैं। ये बहुत हार्ड टू मशीन एलॉय होता है। ये आप देखो, सबसे इंटरेस्टिंग, इनके पास 2350 करोड़ का ऑर्डर बुक पड़ा हुआ है नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए, जो कि इनके इस पूरे साल के रेवेन्यू के 6 टाइम्स है। और ये बहुत सारे पार्ट्स डेवलप कर रहे हैं, जिनका ऑर्डर आने वाले सालों में इनको और मिलेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैनेजमेंट ने बताया है 500 करोड़ से ज्यादा का केपेक्स करने वाले हैं ये गुडीपल्ली, आंध्र प्रदेश में, जहां पे इनके पास ऑलरेडी 45 एकड़ का जमीन है। और मैनेजमेंट ने हमने रिसेंट कॉन कॉल में बताया कि अपने कस्टमर से कांटेक्ट में है और उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये प्लांट बना रहे हैं। और ये नया प्लांट बहुत ही एडवांस होगा, जिससे ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स पार्ट्स को बहुत अच्छे से बना पाएंगे और इनको चांसेस है कि और ज्यादा ऑर्डर मिले। तो ये आप देख सकते हो, इनका बिजनेस ऑलमोस्ट 80% इंटरनेशनल मार्केट से आता है और 21% डोमेस्टिक से। कीप इन माइंड, ये बिजनेस बहुत ही स्ट्रिक्ट टू एंटर होता है। यहाँ पे कैपेबिलिटी डेवलप करने में ही कंपनीज को 10 साल से ज्यादा लग जाते हैं, फिर 5-10 साल तो लग जाते हैं ऐसे सर्टिफिकेशन लेने और ये इंजन मैन्युफैक्चरर से रिलेशनशिप बनाने में ही। तो ये कंपनी के पास मोड तो है। आप देख लेते हैं एरोस्पेस डिवीजन का फाइनेंशियल। अगर हम लोग रेवेन्यू देखें, ये वाई ऑन वाई बेसिस पे सिर्फ 11% राइज किया है, एबिटा भी 11% बढ़ा है और एबिटा मार्जिन सेम रहा है। बट वाई ऑन वाई बेसिस पे यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज है, 26% का रेवेन्यू ग्रोथ है, 25% का एबिटा ग्रोथ है और इनका एबिटा मार्जिन जो है वो 22.4% के आसपास है। यहाँ पे आपको एबिटा मार्जिन आजाद इंजीनियरिंग से काफी कम लग रहा होगा। इसका कारण है, ये कंपनी बहुत ही
ज्यादा R&D पे स्पेंड करता है। अपने रेवेन्यू का ऑलमोस्ट 3% ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च कर देता है। इनका इस साल का रेवेन्यू था 392 करोड़। तो आप इसे इमेजिन कर सकते हो कि कितना इन्होंने स्पेंड कर दिया है R&D में, जो कि बहुत जरूरी है आगे आने वाले फ्यूचर के लिए। इससे ये अपने कैपेबिलिटीज डेवलप कर पाएंगे ताकि ये कटिंग एज पे काम करके लेटेस्ट इंजन के पार्ट्स बना सके और अपने बिजनेस को ग्रो कर सके। इसलिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे एबिटा मार्जिन डिप्रेस दिख रहा होगा। और लास्ट इनका बिजनेस डिवीजन आ जाता है टूल्स एंड हार्डवेयर का, जो कि इनका बहुत पुराना बिजनेस है, जहां पे ये फाइल्स बनाते हैं। फाइल्स आपने देखा होगा जो मेटल या फिर वुड को घिसने के लिए यूज किया जाता है। हैंड टूल्स बनाते हैं, पावर टूल्स बनाते हैं। ये बिजनेस बहुत ही छोटा है बट ये कैश का है, इससे अच्छा खासा पैसा आ जाता है इनको हर साल। तो ये आप देख सकते हो फाइल्स मार्केट में ये ऑलमोस्ट इंडिया में 65% शेयर होल्ड करते हैं, मार्केट लीडर है, और ग्लोबल 25% होल्ड करते हैं। तो ये है इनका जेके मैनी प्रिसीजन टेक्नोलॉजी और एरोस्पेस डिवीजन का आउटलुक, ये आप पढ़ सकते हो यहाँ पे। अब देख लेते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी ऑलमोस्ट 3500 करोड़ का मार्केट कैप रखता है। स्टॉक का पी आपको यहाँ पे बहुत कम दिख रहा होगा, 13 का पी दिख रहा होगा, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि एक्सेप्शनल 5300 करोड़ का इनको गेन हुआ था जून 25 में, इसलिए आपको इनका ईपीएस बहुत ज्यादा इन्फ्लेटेड दिख रहा होगा। कीप इन माइंड ये वन टाइम था, अब ऐसा गेन इनको होना है नहीं, तो ये आपको हटा के देखना है। इस कंपनी को पी रेशियो पे ना जज करके इसको हम लोग देखेंगे ईबी टू एबिटा पे, जो कि बहुत कम दिख रहा है 13.4। ऐसे कंपनी के लिए ये बहुत कम है। सो कीप इन माइंड ये पी बहुत गलत बता रहा है, ईबी टू एबिटा सही है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैसे इनका एबिटा ग्रोथ हो रहा है ब्यूटीफुली, 31, 44, 54, 43, 60, 74। अब देख लेते हैं इनका क्वार्टरली रिजल्ट। तो आप ये देखो 603 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू किया था, 12% का एबिटा मार्जिन आपको दिख रहा होगा, विच इज ऑब्वियसली डिप्रेस्ड। एबिटा मार्जिन आने वाले क्वार्टर्स में ड्रास्टिकली बढ़ना चाहिए। आप ये देख सकते हो इंटरेस्ट कंपनी ने 23 करोड़ का पे किया था। डिप्रिशिएशन कंपनी बहुत हाई शो कर रहा है 37 करोड़ का, विच इज क्वाइट हाई। कीप इन माइंड ये पैसा कहीं बाहर नहीं जाता है, ये कंपनी के बुक में ही आता है। सो ऑल्दो इससे क्या होता है कि आपका पैट डिप्रेस हो जाता है, बट दिस मनी इज कमिंग टू देयर बैंक अकाउंट। फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स 4 करोड़ का, और इन्होंने पैट शो किया था 12 करोड़ का। नेक्स्ट क्वार्टर में जैसे ही इनका रिजल्ट आएगा और पैट कम दिखाएगा तो इसका पी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा नेक्स्ट ईयर में। बट आपको इस कंपनी को जज करना है ईबी टू एबिटा पे। अब देख लेते हैं इनका बैलेंस शीट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2777 करोड़ के रिजर्व है कंपनी के पास। कंपनी के पास 460 करोड़ के लॉन्ग टर्म डेट, 538 करोड़ का शॉर्ट टर्म डेट और 56 करोड़ के लीज लायबिलिटी है। फिक्स्ड एसेट कंपनी के पास 1526 करोड़ के हैं। इन्वेस्टमेंट कंपनी ने कर रखा है 1695 का। ये दूसरे कंपनीज में है, म्यूचुअल फंड या फिर दूसरे लिक्विड फंड्स में या फिर बॉन्ड्स वगैरह में इन्वेस्ट कर रखा है कंपनी ने। इन्वेंट्री है कंपनी के पास 487 करोड़ का, रिसीवेबल्स है 521 विच इज मैनेजेबल। कीप इन माइंड इस इंडस्ट्री में इन्वेंट्री और रिसीवेबल्स थोड़े हाई रहते हैं। कैश इक्विवेलेंट है कंपनी के पास 182 करोड़ का, विच इज सफिशिएंट। और ये आप देखो अदर एसेट आइटम्स में 238 करोड़ के रिजर्व्स पड़े हुए कंपनी के पास। फिर आप देख लो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कंपनी ने थोड़े से डिप्रेस शो किए हैं, विच इज 42 करोड़। पहले ज्यादा हुआ करते थे बट हम लोग लेटेस्ट देखेंगे। यहाँ पे 171 करोड़ फंस गया रिसीवेबल्स में, 56 करोड़ फंस गया इन्वेंट्री में और 100 करोड़ का पेबल गेन हुआ है। तो ये थोड़ा सा आपको डिप्रेस दिख रहा होगा बट आने वाले समय में ये इंप्रूव हो जाएगा। फिर ये देखते हैं हम लोग वर्किंग कैपिटल डेज, जो कि 266 से इंप्रूव होकर 102 हो गया, विच इज मैनेजेबल। कंपनी का कैश कन्वर्जन साइकिल भी काफी सही है, 155 डेज, और इन्वेंट्री डेज भी सही है 237। अब देख लेते हैं इनके इनसाइट। यहाँ पे आप देखो हम लोग मोस्टली फोकस करेंगे एरोस्पेस डिवीजन पे। तो लीप इंजन कंपोनेंट सप्लाइड जो है 350 हो गया बढ़ के, और ये जो इंजीनियरिंग डिवीजन के इनसाइट है ये आप देख सकते हो। शेयर होल्डिंग का बात करें तो प्रोमोटर के पास 48% का होल्डिंग है, एफआईआई के पास 9%, डीमर्जर के बाद ये घटते जा रहा है, टीआईआई के पास 3.61%, पब्लिक के पास 37.73। अगर फाइनेंशियल्स देखें तो ये कंपनी उतना महंगा नहीं है अगर हम लोग इसको कंपेयर करें आजाद इंजीनियरिंग से। तो आजाद इंजीनियरिंग ऑलमोस्ट 50 टाइम्स ईवी टू एबिटा पे ट्रेड कर रहा है। ऑब्वियसली आजाद इंजीनियरिंग के फाइनेंशियल्स थोड़े से क्लीन दिखते हैं हमको, बट अगर हम लोग कंजर्वेटिव अप्रोच भी लें तो आपको क्या लगता है 13.4% का ईवी टू एबिटा होना चाहिए इस बिजनेस का, जो कि मुझे लगता है इनका एरोस्पेस डिवीजन आजाद इंजीनियरिंग से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अब देख लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मैनेजमेंट का गाइडेंस। मैनेजमेंट ने बताया कि यहाँ पे मार्जिन कंप्रेशन जो हुआ है ये मोस्टली लोअर नॉन ऑपरेटिंग इनकम के कारण हुआ है। 600 करोड़ का कैश इनको ट्रांसफर करना पड़ा रेमंड रियलिटी को डीमर्जर के बाद। फिर मैनेजमेंट ने बताया कि ये नई कंपनी से बातचीत कर रहे हैं बिजनेस को फैलाने के लिए, ऑलरेडी आरएफक्यू एक्टिविटी बढ़ चुका है इनका। मैनेजमेंट ने ये भी बताया कि जेके मैनी प्रिसीजन टेक्नोलॉजी में इनको 13% का वन टाइम गेन हुआ है लैंड सेल के कारण। एसएपी का सॉफ्टवेयर इंटीग्रेट कर दिया पूरे कंपनी में, जिससे कंपनी के डिफरेंट डिविजन में सिनर्जीज बना रहे। इससे कॉस्ट तो रिड्यूस होगा ही, एफिशिएंसी भी बढ़ेगा। मैनेजमेंट ने बताया कि ये ऑलमोस्ट डेट फ्री है, इनके पास 68 करोड़ का नेट कैश सरप्लस है, विच इज टू गुड फॉर अ कंपनी। इन्होंने दूसरे मार्केट सिक्योरिटीज में भी पैसा डाल रखा है, लार्जली लिक्विड फंड्स में। फिर देख लेते हैं मैनेजमेंट ने क्या गाइड किया है कैपेक्स को लेकर। मैनेजमेंट ने बताया कि आने वाले 5 सालों में ये 930 करोड़ से ज्यादा का कैपेक्स करेंगे, 500 एरोस्पेस डिवीजन के लिए और 430 प्रिसीजन ऑटो कंपोनेंट के लिए, जो कि मोस्टली इंटरनल एक्रूवल और डेट फाइनेंसिंग से होगा। इस साल मैनेजमेंट ने बताया है कि वो जो भी ग्रोथ आएगा वो एग्जिस्टिंग फैसिलिटी से ही आएगा, और ये लोग जो आंध्रा में फ्रेश कैपेक्स करने वाले हैं वो रैंप अप होगा फिस्कल ईयर 28 से, और इसके रियल ग्रोथ हमको फिस्कल ईयर 29 से
से ही देखने को मिलेगा। फिर मैनेजमेंट ने बताया कि एरोस्पेस डिवीजन में वैल्यू चेन में ऊपर जाना चाहते हैं, सोफिस्टिकेटेड सब सिस्टम मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं ग्लोबल ओईएम के साथ। फर्स्ट टाइम इनको बिल्ड टू स्पेक ऑर्डर भी मिला है, जो कि एरोस्पेस डिवीजन में बहुत कम सुना जाता है। यहाँ पे ये उस पार्ट को खुद से डिजाइन भी करेंगे और बना के भी देंगे, और इसमें मार्जिन जो होता है बहुत ज्यादा होता है। मैनेजमेंट ने ये भी बताया कि ये वर्टिकल इंटीग्रेशन करना चाहते हैं आंध्रा फैसिलिटी में। अभी ये कॉम्प्लेक्स सरफेस ट्रीटमेंट या फिर हीट ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, बट यहाँ पे ये वन स्टॉप शॉप बनाना चाहते हैं। बहुत इंटरेस्टिंगली कंपनी ने बोला है कि हम एक कंपोनेंट पर डे डेवलप कर रहे हैं, विच मींस इस साल ये 250 नए पार्ट डेवलप करेंगे। अब देख लेते हैं थोड़े से हेडविंड या फ्रिक्शंस। सबसे पहला है एरोस्पेस मटेरियल एंड लॉजिस्टिक। ये 100% अपने रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं, जिससे अगर इनकी रॉ मटेरियल का प्राइसेस बढ़ गया तो इनको थोड़ा दिक्कत हो सकता है। ऑटो टैरिफ या लॉजिस्टिक में देखें तो जो पहले इनको 50% टैरिफ पे करना पड़ता था कुछ महीने पहले, अभी ये घट के 18% हो गया है, जो मैनेजमेंट ने बताया कि इनके प्रिसीजन इंजीनियरिंग के लिए बहुत अच्छा है। और एरोस्पेस डिवीजन पे पहले भी इतना ज्यादा टैक्स नहीं था, तो उसमें कोई चेंज नहीं आया है। अगर मैनेजमेंट का गाइडेंस देखें तो मैनेजमेंट ने गाइड किया है कि वो 25% ग्रो कर सकते हैं उनके एरोस्पेस डिवीजन में। ऑटो और प्रिसीजन इंजीनियरिंग में मैनेजमेंट ने बोला है कि हम लोग सिमिलर ग्रोथ दिखा सकते हैं पिछले सालों की तरह। तो अगर हम लोग देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल्स भी अच्छे हैं, कंपनी का बिजनेस भी बहुत अच्छा है और मैनेजमेंट का गाइडेंस भी बहुत सही है। एंड थैंक्स टू विनायक खोसला फ्रॉम इन्वेस्टकॉम, उन्होंने ये शीट बनाया है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इनके एरोस्पेस डिवीजन का मैनेजमेंट का अगर गाइडेंस लें, फिस्कल ईयर 28 में ये 612 करोड़ का बिजनेस करेंगे। अगर ऑपरेटिंग मार्जिन 25% ही रहा तो एबिटा ये 155 करोड़ का करेंगे। और अगर हम लोग कंजर्वेटिव होके भी 30 टाइम्स ईवी टू एबिटा दें तो सिर्फ इनके इस बिजनेस का वैल्यू 4667 करोड़ होगा। और इसमें अगर हम लोग रेमंड का शेयर ले लें, कीप इन माइंड ये 4667 करोड़ ये ओवरऑल बिजनेस का है, जिसमें मैनी प्रिसीजन का भी शेयर है, और इसमें रेमंड लिमिटेड का सिर्फ 66.3% शेयर है, जिससे रेमंड को इस बिजनेस से अलोन 3094 करोड़ का एंटरप्राइज वैल्यू मिलना चाहिए। और अगर प्रिसीजन इंजीनियरिंग देखें तो अगर हम लोग कंजर्वेटिव होकर 12% का ग्रोथ लें आने वाले 2 सालों में और एबिटा मार्जिन हम लोग 13% का लेके चलें, तो इसका एंटरप्राइज वैल्यू आता है 4000 करोड़, और इसमें रेमंड लिमिटेड का शेयर हो जाएगा 66.3 विच इज 2700 करोड़। तो इन दोनों को अगर हम लोग ऐड कर दें फिस्कल ईयर 28 में 4800 करोड़ के आसपास होगा, जो कि ऑलमोस्ट 18% का केगर है। कीप इन माइंड ये कंजर्वेटिव अप्रोच है, हम लोग सिर्फ 30 टाइम्स ईवी टू एबिटा ले रहे हैं एरोस्पेस डिवीजन के लिए, और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि आजाद इंजीनियरिंग 50 टाइम्स ईवी टू एबिटा पे ट्रेड कर रहा है। तो कंजर्वेटिव अप्रोच पे भी ये कंपनी ऑलमोस्ट 5000 करोड़ का हो सकता है फिस्कल ईयर 28 में। एंड कीप इन माइंड ये वैल्यूएशन हम लोग दे रहे हैं सिर्फ इनके एरोस्पेस और प्रिसीजन इंजीनियरिंग के लिए। इनके जो इन्वेस्टमेंट या फिर कंपनी के पास जो रिजर्व पड़ा हुआ है वो हमने कंसीडर नहीं किया है। सो ऑब्वियसली आजाद इंजीनियरिंग इससे ज्यादा अच्छा बिजनेस देखने में लगता है, बट कीप इन माइंड उसमें उसका फ्यूचर ऑलरेडी प्राइस्ड इन हो चुका है। ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस बिल्कुल नहीं है। दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, और आप कमेंट करके बताओ कि नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाऊं।